हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोसा ने आज 16 अक्टूबर 2021 से जेई मेंस और जेई एडवांस की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और अपना पोर्टल चॉइस फिलिंग के लिए ओपन कर दिया है। उसके अंदर आपको जाके रजिस्टर करना है और चॉइस फिल करनी है अपने रैंक और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है और किस तरीके से पूरा सारी के सारे कॉलेजेस चूज करने अपने को, किस तरीके से हमें सीक्वेंस रखना है, ऊपर कौन से कॉलेज रखने हैं, उसके नीचे कौन से रखने हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जोसा की साइट पे। जोसा का जो लिंक है साइट का वो क्या है, जोसा जैसे ही जोसा सर्च किया तो ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है josa.nic.in, इसको ओपन करेंगे और इसके बाद आपको ऐसे कुछ स्क्रीन दिखने वाली है। और इसके अंदर ये देखिए कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग इसका ऑप्शन दिख रहा है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक पब्लिक नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ नोटिस डाल रखे हैं, काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है और सीट मैट्रिक्स में आपको कॉलेजेज में कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। और उसके नीचे देखिए कि व्यू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट प्रोफाइल। तो इसके अंदर आप जाके सारे इंस्टीट्यूट जो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोफाइल देख सकते हैं। वहां पे कितनी सीट है, किस ब्रांच में कितनी सीट है, उनकी क्या क्या फैसिलिटीज है, उनकी फीस कितनी है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज बिजनेस रूल। कोई भी स्टूडेंट अगर काउंसलिंग स्टार्ट कर रहा है उससे पहले बिजनेस रूल को अच्छे तरीके से पढ़ ले। इस बिजनेस रूल के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। एक बार मैं आपको क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर पता लगेंगे। तो ये देखिए बिजनेस रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए आगे इसके अंदर ये दे रखा है कंटेंट, इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट मौजूद है। इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है, एंटिटी गिवन है और ये सारी की सारी कैंडिडेट हु कैन पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट सीट अलोकेशन, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में इसके अंदर गिवन है। वैसे वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और जिनकी जेईई एडवांस की कट ऑफ क्लियर है। तो वो IITs के लिए अपीयर है और जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया वो NITs, IIITs एंड GFTIs के लिए अपीयर है। फिर उसके बाद रैंक लिस्ट की किस तरीके से रैंक लिस्ट कौन सी किस स्टूडेंट को किस रैंक पे प्रेफरेंस मिलती है और ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आप जाके इसको अच्छे से एक बार पढ़िए काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही इस पर रजिस्टर लिंक पे क्लिक किया ये आपसे मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ और इसका पासवर्ड मांगेगा आपको और पासवर्ड डालना है इसके अंदर। और फिर बाद में इसके अंदर जो कैप्चा है सिक्योरिटी पिन है वो मांगेगा, तो सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं अपने। और अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये हमें कुछ बोलता है कि आप जो इनकी पॉलिसीज हैं उनको एग्री करते हैं या नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी रैंक और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे गिवन होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वेरीफाई करनी है और उन्हें फिल करना है। लाइक यहाँ पे जेंडर दे रखा है जिसे आप चेंज कर सकते हैं अगर बाई चांस गलती से कुछ गलत डल गया। फिर नेशनलिटी दे रखा है, फिर पासिंग प्लेस ऑफ 12th इक्विवेलेंट। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देनी है कि आप विद इन इंडिया, कई बार स्टूडेंट गलती से आउटसाइड ऑफ इंडिया डाल देते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आपको विद इन इंडिया लिखना है और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा होम स्टेट वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है, क्योंकि जैसे मान लो आपने पंजाब से
12th पास की है और आपने गलती से राजस्थान डाल दिया, तो फिर बाद में जो पंजाब का होम स्टेट कोटा मिलने वाला है, होम स्टेट कोटा की जो फैसिलिटी मिलने वाली है, एनआईटी जालंधर के अंदर जो होम स्टेट कोटा लगता है, उसकी वजह से आपको हाई रैंक पे भी एनआईटी मिल जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आप कोई अदर स्टेट ना भरें, जिस स्टेट से आपने 12th क्लास की है वही भरना है आपको। और अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो फिर बाद में लास्ट में जब आपको कोई एनआईटी या फिर कुछ भी कोई भी कॉलेज मिलेगा, आईआईटी एनआईटी कुछ भी मिलेगा, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंट देंगे तब। तो फिर बाद में ये देखिए यहाँ पे ये टिक करने को कहेगा, फिर बाद में सबमिट एंड रिव्यू। जैसे ही सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये एक पेज खुलेगा जिसके अंदर फिर से ये बोलेगा कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब इसके अंदर देखिए कि आपके पास टोटल अवेलेबल चॉइस है। जैसे आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो आपके पास एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई के ऑप्शंस होंगे, तो अपने पास टोटल 6 ऑप्शन है और आपने इसके अंदर से चॉइस 0 फिल की है और अनफिल्ड चॉइस दिखा रहा है ये 4, 6। फिर बाद में चॉइस लॉकिंग स्टेटस कि आपने चॉइस फिल करके अपनी चॉइस को लॉक किया है या नहीं किया है। और इस चीज का खास ध्यान रखना है सारे स्टूडेंट को, गलती से भी पहले लॉक नहीं करना। अगर आपने चॉइस अभी तक फिल नहीं की है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लंबा है, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में आप आराम से रिसर्च करिए और चॉइस फिल कीजिए। जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे यही सीक्वेंस रखना है, उसके बाद आपको चॉइस को लॉक करना है। उससे पहले अगर आपने एक बार भी लॉक कर दिया तो फिर बाद में आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आप लॉक भी नहीं करते तो फाइनल डे वो ऑटोमेटिकली जो आपने लास्ट टाइम में भरा था, जो सीक्वेंस आपने रखा था ब्रांच एंड कॉलेजेस का, वो उसी जिस सीक्वेंस में आपने भरा है वही लॉक हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप पर्सनली जाके उसे लॉक करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं, अपने आप भी लॉक हो जाएगा वो। तो लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पहले लॉक तो कभी ही नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपको अगर बाई चांस अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आप चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो। यहाँ पे ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर बाद में ये देखिए कि कैंडिडेट प्रोफाइल, अब यहाँ से आप प्रोफाइल देख सकते हैं। चॉइस अवेलेबल, सारी की सारी जो चॉइस है वो अवेलेबल कौन कौन सी, मैं क्लिक करके बता देता हूँ कि ये देखिए आपके सामने इतने सारे चॉइसेज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT जयपुर जैसे हम बोलते हैं। ये सारी की सारी चॉइसेज आपके पास 446 चॉइसेज आपके पास पड़ी है। यहाँ पे इस बच्चे ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था ओनली, इसलिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के ऑप्शंस होंगे। और किसी ने अगर जेईई एडवांस का भी दिया है तो उसके पास 3 आईआईटीज के भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब चलिए हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पे इसे फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट फिल करने हैं या फिर सिर्फ एनआईटीज या फिर जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटीज। उसके आगे ऑल इंस्टीट्यूट्स, ये इंस्टीट्यूट्स के नेम है इंडिविजुअली कि आप पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट की कुछ ब्रांचेज की चॉइस फिल करना चाहते हैं। उसके बाद ऑल प्रोग्राम, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच चाहिए। सपोज कीजिए आपको सीएससी चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे सीएससी डालेंगे, कंप्यूटर साइंस डालेंगे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको, ये लीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेज हैं, जिन जिन कॉलेजेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने जैसे ही इस पे एड पे क्लिक करोगे, जैसे ही एड पे क्लिक करोगे, ये आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आप कल चॉइस हो चुका है। अब आपने ये चूज कर लिया, ये फर्स्ट नंबर पे आपकी चॉइस है। उसके बाद आपने मान लो कि सेकंड नंबर पे कुछ चूज करना है, MNIT जयपुर का चूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए क्या आपने MNIT जयपुर की चूज की, तो ये सेकंड नंबर पे आ गई। उसके बाद हम NIT भोपाल के लिए चूज कर लेते हैं CSE, वो थर्ड नंबर पे आ गई। जैसे जैसे आप एड पे क्लिक करते जाओगे, सीक्वेंस वाइज डाउन स्ट्रीम में सीक्वेंस वाइज ये चलता जाएगा कि लाइक जो पहले क्लिक करोगे वो फर्स्ट पे आएगा, फिर सेकंड पे, थर्ड, इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता जाएगा। इस तरीके से हम बहुत जितनी चॉइसेस 446 चॉइस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग।
तो ये मान लीजिए हमने सारी ये कुछ चॉइसेस फिल कर दी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अंधाधुंध कुछ नहीं करना। आपको पहले क्या करना है, रिसर्च करनी है। किसी भी एक साइट पे जाइए जहां पे इनकी पिछले 2-3 सालों की क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक जहां पे भी दे रखी है उनको जाके स्टडी कीजिए और उसके बाद अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिल कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे चॉइस फिल कर दोगे तो उससे आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो मिलने के चांसेज है उसको हायर पे रखोगे, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग नीचे जाते जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉइसेस फिल किए। उसके बाद देखिए आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसे रिमूव कर सकते हो, अप डाउन, लाइक आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो इस टाइप की चीजें कर सकते हो। ये जैसे ही आपने फिल किया उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, क्योंकि साइट में क्या दिक्कत है कि ये अगर आप बार बार सेव नहीं करोगे तो ये थोड़ी देर बाद इसका टाइम आउट हो जाता है, सेशन एंड हो जाता है, तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है। तो आप कुछ 2-3 चॉइसेस फिल कर लो, उसके बाद इसे एक बार सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपने एक बार सेव कर दिया तो उसे एडिट नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। चलिए मान लो मैंने ये रिमूव कर दिया। इसे अप डाउन पे भी लेके जा सकता हूँ कि ऊपर नीचे इनको कहीं पे भी किया जा सकता है। जैसे मैंने इसे ऊपर किया तो ये देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ये ऊपर चला गया। अब मान लो मुझे ये NIT इलाहाबाद है, इसको ऊपर करना है तो ये देखिए NIT इलाहाबाद ऊपर चला गया। तो इस टाइप की चीजें कर सकते हो, आप डाउन कर सकते हो इसे। और यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी प्रोग्राम सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर के ऑप्शंस देखिए कि मैनेज चॉइस फिलिंग। अब मैनेज चॉइस फिलिंग के अंदर देखते हैं क्या है। ये सेव कर दिया मैंने चेंजेस और फिर बाद में मैनेज चॉइस फिलिंग। अब इसके अंदर जो चीज हम वहां पे कर रहे थे, अप डाउन रिमूव एंड सीक्वेंस चेंज करना, वो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सारी की सारी चॉइसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर बाद में चॉइस रीअरेंज। चॉइस रीअरेंज के अंदर देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं कि आपने मान लो कि एक साथ कई सारे कॉलेजेस टिक टिक करके ऐड कर दिए। तो उसके बाद ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इनको रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज किस तरीके से कि लाइक आपको मान लो ये 4th नंबर का जो कॉलेज है या जो ब्रांच है उसको फर्स्ट पे चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखोगे और जो फर्स्ट पे था उसको 4 कर दोगे। तो सेव चेंज जैसे ही आप सेव करोगे ये देखिए कि MNIT जयपुर MNIT इलाहाबाद था, उसको वो 4th नंबर पे था, मैंने वहां पे फर्स्ट डाला, वो फर्स्ट पे आ गया। और ये जो NIT जालंधर था वो फर्स्ट पे था, अब 4th पे आ चुका है। ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके के आप चेंजेस कर सकते हो। फिर आप इसे सेव कर सकते हो। फिर बाद में चॉइस इंटरचेंज, ये भी काफी अच्छा फीचर है। आप जो भी आपने चॉइसेस फिल की है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। देखिए इसके अंदर दिख रहा है चॉइस फ्रॉम, मतलब ये चॉइस है। आपने मान लो एक चॉइस फर्स्ट वाला जो MNIT इलाहाबाद था कंप्यूटर साइंस, वो मैंने चूज किया और इसको इंटरचेंज करना है किसी के साथ। सपोज कीजिए कि लास्ट में अपने पास है NIT हमीरपुर, इसकी CSE को इसके साथ इंटरचेंज करना है कि ये जो 9th नंबर पे वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए और जो फर्स्ट पे वो 9th पे चाहिए। तो मैंने इसको जैसे ही ये चूज किया और फिर बाद में सेव चेंज पे किया, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो NIT हमीरपुर थी वो फर्स्ट पे चली जाएगी और NIT इलाहाबाद थी वो 9th पे चली जाएगी। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। और मल्टीपल डिलीटेशन, मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो चॉइस आपने फिल किए उनको चूज करके एक साथ डिलीट कर सकते हो। जैसे वहां पे था फर्स्ट, अभी जो हमने मैनेज चॉइस फिलिंग पे क्लिक किया था तो वहां पे एक एक आप डिलीट कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो, एक से ज्यादा कर सकते हो। ये इसलिए दी गई है कि मान लो आपके पास इतनी सारी चॉइसेज हैं तो आप बार बार एक एक को डिलीट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो यहाँ से आप सारे के सारे चूज करके एक साथ भी डिलीट कर सकते हो। ये लीजिए मैंने डिलीट कर दिया सारे के सारे। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चॉइसेज भरनी है। अब कुछ बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको खास ध्यान रखना है। पहली चीज तो मैंने बता दी कि लॉक नहीं करना किसी भी चॉइस को इस तरीके से कि लाइक आप जल्दबाजी में लॉक कर दो। लॉक अपने आप हो जाएगा। अगर आप लॉक करना भी चाहते हो तो लास्ट डे या फिर जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ मुझे यही सीक्वेंस चाहिए, इसके अलावा मैं चेंजेस नहीं करना चाहता, तब आप लॉक कर सकते हो। उससे पहले आपको लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे मेन चीज है जो ध्यान रखने वाली है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आपके सामने IITs की एडमिशन के लिए ये हेल्प
नंबर गिवन है, उनकी ईमेल आईडी गिवन है, IIT खड़गपुर की ईमेल आईडी गिवन है, उनके फोन नंबर गिवन है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को और कोई प्रॉब्लम है तो वो MNIT जयपुर में भी कांटेक्ट कर सकता है, उसके फोन नंबर और ईमेल आईडी गिवन है, वो हाथों हाथ आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से आप इस तरीके से चॉइस फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर हम हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी चॉइस फिल करें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी साइट पे जाओगे और वहां से आप इनका जो पुराना डाटा है वो चेक करोगे। लाइक बहुत सारे साइट्स हैं जिन पे आपको पुराने जो इनके डाटा है, किस रैंक पे कौन सी रैंक पे ये पिछले साल क्लोज हुई थी, कौन सी रैंक पे ये ओपन हुई थी। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि कौन सी रैंक के लिए कौन सा कॉलेज आप भर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वरना आप खुद भी जाके किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हो बिना किसी एक्सपर्ट के। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को पैसे दो और फिर बाद में वो आपकी काउंसलिंग करवाए, इसकी जरूरत नहीं है। आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद देखिए। आपके पास बहुत लंबा टाइम है, 10 दिन का टाइम है, बहुत लंबा टाइम होता है और आप इजीली कर सकते हैं। आप इनकी प्रीवियस जो रैंक है वो जाके देखिए, वो आपको शायद जोसा की साइट पे भी मिल जाएगा। देखिए हम देख लेते हैं एक बार कि है या नहीं है। ये देखिए, आप जैसे ही जोसा की साइट ओपन करोगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की प्रोफाइल है और ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक गिवन है। लाइक 2020 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक गिवन है। यहाँ से आप जाके सारे कॉलेज और सारी ब्रांच का देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए काफी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए कि आपको मान लो 2020 का देखना है, फिर बाद में राउंड कौन से राउंड का देखना है। सपोज कीजिए मुझे फर्स्ट राउंड का देखना है। फिर बाद में इंस्टीट्यूट टाइप यानी आपको मान लो कि ऑल पे क्लिक कर देता हूँ कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड की 2020 में मुझे मिल जाए। फिर बाद में ब्रांच कौन सी चाहिए आपको, तो ब्रांच भी चूज कर ली, ऑल कर दी मैंने। अकेडमिक प्रोग्राम यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी ब्रांच के बारे में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। चलो मैं चेक करता हूँ CSC की, कंप्यूटर साइंस का चेक करते हैं, 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम। इसको जैसे ही सिलेक्ट किया और फिर बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारी की सारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, बैचलर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा पे आपकी ओपनिंग रैंक थी 1319 और क्लोजिंग रैंक थी 2096 और उसके बाद देखिए कि भुवनेश्वर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर की कंप्यूटर साइंस की ओपन कैटेगरी में फीमेल ओनली की 2906 थी ओपनिंग रैंक और 3935 क्लोजिंग रैंक थी। इसी टाइप से आप सारी की सारी कैटेगरीज की ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, जो भी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, उनकी सबकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से आप जाके एनालाइज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। और क्या होता है ना कि जब काउंसलिंग ईयर टू ईयर जब काउंसलिंग होती है तो लगभग ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक लगभग सिमिलर सी होती है। थोड़ा वो डिफरेंस आता है कि बाय चांस अगर किसी कॉलेज की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पिछले साल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में, बट लगभग सिमिलर सा रहेगा। आप 1 to 2000 का डिफरेंस लेके चल सकते हैं कि अगर आपको पिछले साल अगर 2000 क्लोजिंग रैंक गई है तो इस साल 2000 से थोड़ा सा कम जा सकता है अगर कॉलेज की रेपुटेशन अगर इम्प्रूव हुई है, और थोड़ा सा हाई भी जा सकता है 2000 से अगर उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन हुई है। बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि 5 से 6,000 का डिफरेंस आ जाएगा। 2000 है तो लगभग 2000 के आसपास ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रहेगी। तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी रैंक है तो आप जो अच्छे कॉलेजेज हैं उनको चूज कीजिए जिनका प्लेसमेंट अच्छा है। मैं कुछ एस्पेक्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको कॉलेज चूज करना है। सबसे पहली चीज प्लेसमेंट। हमें पता है कि सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी IIT NIT में जाना चाहते हैं, वो मेन चीज होती है प्लेसमेंट। एंड ऑफ द डे आप 4 साल आप कॉलेज में कितना भी मजा करो, बट लास्ट में अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता तो आप वो अच्छी चीज नहीं है। तो सबसे पहली चीज आप चेक करो कि प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट कि वहां का हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, वो सारा कुछ आप चेक करोगे। और नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स कितने, परसेंटेज कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कि हो सकता है कि कई बार कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि 50% स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं बट उनका पैकेज हाई है और 50% हो ही नहीं रहे, तो ये अच्छा सीन नहीं है।
प्लेसमेंट एटलीस्ट 90% से ऊपर होना चाहिए, तब जाके अच्छा कॉलेज होता है। उसके बाद प्लेसमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद आपकी ब्रांच इंटरेस्ट, आपको जो ब्रांच चाहिए वो फर्स्ट पे होनी चाहिए, उसके सेकेंड चीज, और उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि लोकेशन क्या है। अगर आपको पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन चाहिए कि हाँ मुझे इसी एरिया में रहना है या फिर इस स्टेट में रहना है, तो वो लोकेशन चूज कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। लास्ट में आपकी जो रैंक है उसके, वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है कि अगर मान लो आपकी रैंक बहुत ज्यादा हाई है और उसके अंदर आप IIT बॉम्बे भर देते हो, तो ये फिर बाद में नामुमकिन सी बात होगी। तो ऐसे चॉइसेस नहीं बनने बिना मतलब की, जो आपको मिलने के चांसेस ही नहीं है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करोगे, यहाँ पे आके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में रिसर्च करोगे, कॉलेज के बारे में रिसर्च करोगे, वहाँ की फीस क्या है। और फीस तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की, सारी NITs की, सारी IITs की सिमिलर सी होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे फोकस कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है लोकेशन की, वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉलेज चूज कर सकते हो। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कोई भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, और तब तक और ये भरिए, आप अपनी चॉइसेस फिल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा या फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपकी हेल्प जरूर करेगी। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।